गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो। और आज का ये जो सेशन है, ये लेक्चर है, ये लेक्चर तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। लगभग हम जो चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लगभग आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आज का लेक्चर अगर हमने सही ढंग से कंप्लीट कर लिया तो शायद आज के लेक्चर पे हमारा ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलो हम इस चैप्टर के लगभग 90% सिलेबस, 90% एंड तक हम आके पहुंच चुके हैं और हम बाकी के 10% कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो आज के टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का हम आलोचना करेंगे। ठीक है, ये हेडिंग उतारो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह का फील्ड रहता है ना, दो फील्ड रहता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों परपेंडिकुलर में रहता है और दोनों वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। ये तो हम जानते हैं, प्रॉपर्टीज भी स्टडी किया है, हार्ट्स एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया है, कैसे हार्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन किया था, जनरेट किया था एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू। उन्होंने इंडक्शन कॉयल से स्पार्क जनरेट किया जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेट किया। तो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अगर वेव है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वेव अपने साथ मोमेंटम, एनर्जी ये सब कैरी करता है। एक वेव, कुछ भी वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या सिंपल हमारा साउंड वेव हो, कुछ भी वेव हो, वेव याद, एक बात याद रखना, वेव अपने साथ मोमेंटम, एनर्जी दोनों कैरी करता है। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी का जो डेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एनर्जी डेंसिटी, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ हम थियोरेटिकल जानेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कॉमा यूई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। अभी ई क्या है? ई है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कॉमा UV इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। और यार बी क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला उतार लो। इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ हमको फॉर्मूला जानना है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमको फॉर्मूले की अति आवश्यक है, इसीलिए हम सिर्फ फॉर्मूले ही जानेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी
1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी फॉर बोथ द फील्ड्स, टोटल एनर्जी डेंसिटी फॉर both the fields, total energy density for both the fields, total energy density U is equals to इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी। तो वैल्यू बिठा दो, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। तो यहां से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं, हाफ अगर हमने कॉमन ले लिया तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, धीरे धीरे उतार लो ये कॉपी पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन pressure of electromagnetic wave, radiation pressure of electromagnetic wave, अंडरलाइन करो, radiation pressure of electromagnetic wave। ठीक है, अभी प्रेशर क्या है, सिंपल अगर हम प्रेशर का डेफिनेशन देखें, सिंपल प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल प्रेशर क्या है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया। ठीक है, डेफिनेशन वही है। रेडिएशन प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इज डिफाइंड एज radiation pressure is defined as the force exerted by an electromagnetic wave per यूनिट एरिया। ठीक है, सिंपल प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, सिंपल प्रेशर का डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रेडिएशन प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, रेडिएशन प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड, कौन एक्सर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, उतार लो। ठीक है, एक बात नोट करने वाली है, नोटेड बिलो, कि रेडिएशन प्रेशर
अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो जानने के लिए, रेडिएशन प्रेशर फॉर विजिबल लाइट, जो हम देख सकते, विजिबल लाइट फॉर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए रेडिएशन प्रेशर फॉर ए विजिबल लाइट फॉर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज 7 into 10 to the power 9 पास्कल। ठीक है, सॉरी 7 into 10 to the power -6, 7 into 10 to the power -6 पास्कल। रेडिएशन प्रेशर फॉर विजिबल लाइट इज 7 into 10 to the power -6 पास्कल। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दे दिया। अच्छा, तो धीरे धीरे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, उतार लो, रेडी। अच्छा, तो स्पेक्ट्रम क्या है? अगर लाइट का अगर स्पेक्ट्रम बोले, सफेद लाइट, व्हाइट लाइट का अगर स्पेक्ट्रम बोले, तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम आता है 7 कलर, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किन किन रीजियंस पे काम करता है, किन किन रीजियंस पे, अलग अलग वेवलेंथ पे अगर हम उस वेव को अगर हम डिवाइड करते तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट का, व्हाइट लाइट का 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का मिलाप है, व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का मिलाप है। यानी व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से अगर स्प्लिट अप करें, डिस्पर्स करें, तुम ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, अगर हम व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म से अगर हमने डिस्पर्स कर दिया तो ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स पे, यानी 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम दिखाता है। ठीक है, ये तो हम दिखते ही है। जो हमारा जो इंद्रधनुष रहता है, जो हमारा रेनबो रहता है, रेनबो का कलर क्या रहता है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर रहता है। ठीक वैसे ही व्हाइट लाइट का कलर रहता है 7। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी हर एक कलर का हर एक वेवलेंथ रहता है। रेड का एक वेवलेंथ है, येलो का, ग्रीन का, हर एक का वेवलेंथ है। तो उसी वेवलेंथ की हिसाब से हमने उसको रीजियन में डिवाइड कर दिया। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अलग अलग वेवलेंथ से हमने कुछ रीजियन पे हमने स्प्लिट अप कर दिया। उन्हीं सारे रीजियंस को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अगर हम बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन of electromagnetic radiation of electromagnetic radiation according to their wavelength. According to their wavelength is called
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसके वेवलेंथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ के अनुसार अगर हमने स्प्लिट अप कर लिया, ऑर्डर से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्लिट अप कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, किसके आधार पर, किसके बेसिस पर हम उसको स्प्लिट अप करेंगे, किसके बेसिस पर हम उसको ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेवलेंथ के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा तो बेसिक डेफिनेशन उतार लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। ओके अच्छा, तो अभी हम स्पेक्ट्रम का रीजियन देखते हैं और वेवलेंथ और उसके यूजेस मैं शीट में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम बेसिक हम देखेंगे क्या क्या है। ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। फर्स्ट, रेडियो वेव्स, नंबर 2 माइक्रोवेव, नंबर 3 इंफ्रारेड वेव्स, नंबर 4 उसके बाद आता है विजिबल लाइट, उसके बाद आता है विजिबल लाइट, नंबर 5 यूवी रीजियन, अल्ट्रावायलेट लाइट, नंबर 6 एक्सरेज, उसके बाद आता है एक्सरेज, ये हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस में या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम पढ़ेंगे एक्सरे, और नंबर 7 गामा रेज, ये हम पढ़ेंगे रेडिएशन में, हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, हम पढ़ेंगे जब गामा रेज, तो एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, इसके बारे में तुम लोग जानोगे। तो ये है हमारा रीजियन, ये है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. This is the spectrum of electromagnetic wave. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा रेडियो वेव है। ये सारे हमारे विजिबल रेंज में नहीं है। रेडियो वेव कैसे प्रोडक्शन होता है? रेडियो वेव प्रोडक्शन होता है ऑसिलेटिंग, जो फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेटर रहता है उससे हमारा रेडियो वेव जनरेट होता है, या फिर रेडियो स्टेशन से, सपोज सिंपल पकड़ के चलो, रेडियो स्टेशन से जो वेव जनरेट होता है रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो स्टेशन से माइक्रोवेव भी जनरेट होता है। ये सारे ये तीनों और ये तीनों, ठीक है, हमारे विजिबल रेंज में नहीं है। ये तीनों और ये तीनों हमारे विजिबल रेंज पे नहीं है। पहला 3 और आखिर का 3 कौन कौन? पहला 3 कौन कौन? रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड किसमें रहता है? टीवी का जो रिमोट कंट्रोल रहता है, टीवी के रिमोट कंट्रोल पे इंफ्रारेड रहता है, क्योंकि टीवी के रिमोट से निकलकर टीवी के जो एलईडी रहता है, जिस पॉइंट पे रहता है उस पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट होता है, तभी जाके चैनल चेंज होता है। तो ये तो हम दिखते नहीं है, ये रे कैसे जा रहा है, ये तो हम दिखते नहीं है। तो ये तीनों और आखिर के तीनों, पहला रेडियो वेव, दूसरा माइक्रोवेव और तीसरा इंफ्रारेड वेव, ये तीनों वेव हमारे विजिबल रेंज में नहीं है, यानी हमारे आंखों के नजर में नहीं आता है। और आखिर के 3 यूवी लाइट हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। एक्सरे दिखाई देता है? नहीं देता है। गामा रे दिखाई देता है? नहीं देता है। ठीक है, ये जो 3 है, ये 3
और आखिर के 3 ये 6 हमारे विजिबल रेंज में नहीं है। तो विजिबल रेंज में से सिर्फ हमारे विजिबल लाइट जो हम देखते हैं, जो कलर्स हम देखते हैं, जो लाइट हम देखते हैं, ठीक है। यानी सपोज एक एलईडी बल्ब से लाइट हमारे आंखों में है, तो ये हमारे विजिबल रेंज में जो कलर जो रेंज का वेवलेंथ, जो कलर का वेवलेंथ हमारे आंखों के विजिबल रेंज में है, उसी रेंज को हम विजिबल रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो हर एक का वेवलेंथ का रेंज हम देखेंगे। अभी हर एक का वेवलेंथ का हम रेंज देखेंगे। रेडियो वेव का वेवलेंथ का रेंज है 0.3 to 6 into 10 to the power 2 इतना मीटर तक, ठीक है। 0.3 से 6 into 10 to the power 2, यानी ऊपर यानी नीचे आते फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ घटता रहता है। वेवलेंथ का वैल्यू एकदम कम आ जाता है। यानी ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी जो है एकदम ऊपर एक नंबर पे कौन है? हमारा रेडियो वेव। इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। इसका वेवलेंथ भी बहुत ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना आता है हमारा? 0.3 से लेकर 6 into 10 to the power 2 मीटर तक। नेक्स्ट माइक्रोवेव का वेवलेंथ आता है हमारा 10 to the power -3 से लेकर 3 मीटर तक, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स का वेवलेंथ आता है 8 into 10 to the power -7 से लेकर 10 to the power -3 मीटर तक, ठीक है। ये दे देता हूं, 2 दे देता हूं। नेक्स्ट विजिबल लाइट, हाँ, ये जो हम देखते हैं, तो इसका रेंज आता है 4 into 10 to the power -7 से लेकर 8 into 10 to the power -7 तक, ठीक है। यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट का रेंज आता है 6 into 10 to the power -9 से लेकर 4 into 10 to the power -7 मीटर तक, ठीक है। देखो एक अगर तुमने याद रख लिया तो बाकी सब अपने आप चला आता है। देखो 10 to the power -3 मीटर, उसके बाद 8 into 10 to the power -3, 8 यहाँ पे 10 to the power -3 आ गया, उसके बाद 4 into 10 to the power -7 से लेकर यहाँ पे आ गया 8 into 10 to the power -7, 6 into 10 to the power -4 यहाँ पे आ गया हमारा 4 into 10 to the power -7, ठीक है। एक्सरे का वेवलेंथ आता है 10 to the power -13 से लेकर 3 into 10 to the power -8 मीटर तक, और गामा रे का वेवलेंथ आता है 0.6 into 10 to the power -14 से लेकर 10 to the power -10 मीटर तक, ठीक है। ये है हमारा वेवलेंथ का रेंज। कहां से कहां तक, ये तुम लोग थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये बहुत आता है, बहुत पूछता रहता है शॉर्ट क्वेश्चंस। और इनके यूजेस, रेडियो वेव के यूजेस क्या है, माइक्रोवेव्स का यूजेस क्या है, इंफ्रारेड का यूजेस क्या है, विजिबल लाइट का यूजेस क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूजेस, हर एक जो स्पेक्ट्रम है, हर एक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और यूजेस, ये तीनों क्वेश्चन पूछता रहता है शॉर्ट क्वेश्चन पे। ये तीनों क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पे 1 मार्क पे हो या 2 मार्क पे हो या 3, ये चैप्टर में तो हमारा ऑल टोटल 3 मार्क है ही, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहां से भी आता है। और यहां से मतलब पकड़ लो 70 से लेकर 80% चांसेस रहता है ये सारे पूछने का, कि स्पेक्ट्रम का सपोज पूछ लिया, रेडियो वेव्स का यूजेस क्या है, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सारे तुमको याद करना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोराइज तुमको करना ही पड़ेगा, बाय हार्ट तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये उतार लो पहले।
तो इसके यूजेस और इसके फ्रीक्वेंसी डिटेल्स मैं शीट पे प्रोवाइड कर दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना। तो स्टूडेंट्स, आज के ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 1, ये हमारा आज खत्म हो चुका है। अगले सेशन से हम एटॉम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।